डियर स्टूडेंट्स, बीएससी मैथ्स के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट में 3D का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। कल हमने 3D में स्फीयर का जो टॉपिक शुरू किया था, स्फीयर है स्फीयर कन सिलेंडर, ये पेपर थर्ड में फर्स्ट यूनिट में है। इसी में हम कल हमने जो गोला था उसका समीकरण ज्ञात करना सीखा था और उसका केंद्र ज्ञात करना सीखा था। आज हम नेक्स्ट टॉपिक है वो पढ़ते हैं। स्फीयर है, कोई गोला है, उसको कोई समतल काटे तो उसकी क्या आकृति प्राप्त होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं गोले का समतलीय प्रतिच्छेद यानी प्लेन सेक्शन ऑफ स्फीयर, गोले का समतलीय प्रतिच्छेद। गोले का समतलीय प्रतिच्छेद क्या होता है? अगर कोई गोला है उसको कोई समतल काटता है तो ये कोई गोला है और ये कोई समतल है जो इस गोले को काटेगा, तो काटने के बाद में इसमें जो आकृति बनेगी गोले को काटने के बाद में वो एक सर्किल की आकृति बनेगी, क्योंकि एक तल है। उस तल को अगर गोला के बीच में से कोई तल काटेगा तो उसके गोले के और इस तल के तो समतलीय प्रतिच्छेद, ये समतलीय परिच्छेद है। इसकी अगर परिभाषा पूछे तो क्या लिखेंगे कि एक गोला है, उस गोले को कोई समतल प्रतिच्छेद करता है, उसको काटता है, तो गोला और समतल इनके जो उभयनिष्ठ बिंदु होते हैं, उनके उभयनिष्ठ बिंदुओं का जो बिंदुपथ होता है वो ही इसका समतलीय परिच्छेद कहलाता है। यानी ये है, इसको इस तल में ये काटेगा तो ये जो तल होगा वो इस गोले का एक समतलीय परिच्छेद होगा, और जो एक सर्किल के रूप में होता है, या हम कह सकते हैं ये जो इसका जो समतलीय परिच्छेद होगा वो एक वृत्त हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं इस वृत्त पर ये गोले का जैसे सेंटर है, ये इस सर्किल का सेंटर जो n मान लेते हैं, ये परिधि पर कोई बिंदु P है, तो गोले का समीकरण दिया होगा उससे हम इसका केंद्र ज्ञात कर सकते हैं। और ये है गोले की त्रिज्या जिसको r मान लेते हैं, और ये है इस पर लंब दूरी, इस केंद्र से इस समतल पर लंब दूरी P। इससे हम इस वृत्त की त्रिज्या भी ज्ञात कर सकते हैं। यानी इसका जो उभयनिष्ठ पॉइंट है, इससे हमें क्या मिला, एक वृत्त मिला। तो उस वृत्त की त्रिज्या कितनी आएगी? वृत्त की त्रिज्या NP इक्वल टू r स्क्वायर माइनस NC का स्क्वायर, या अंडर रूट r स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। इस प्रकार से हम एक गोले और एक जो समतल है उसके काटने से जो उभयनिष्ठ वृत्त हमें प्राप्त होता है दोनों के प्रतिच्छेद से, उसकी हम त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे? दिए गए समतल पर गोले के केंद्र से लंब डालेंगे, ये दूरी आ जाएगी, और ये सर्किल, ये जो स्फीयर है, इसकी रेडियस हमें पता है, सूत्र से हम ज्ञात कर सकते हैं। कल हमने पढ़ा था कैसे ज्ञात करते हैं। और ये बीच में, क्योंकि ये 90 डिग्री का हो गया तो ये इसका आधार हो गया, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये हमें मान प्राप्त होगा। यानी इस सर्किल की हम रेडियस ज्ञात कर सकते हैं। और इसका नेक्स्ट टॉपिक देखिए, आज हम इसमें दो टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। एक तो उभयनिष्ठ जो वृत्त बनता है उसकी त्रिज्या कैसे ज्ञात करते हैं, और दूसरा टॉपिक है दो गोलों का प्रतिच्छेदन, दो गोलों का प्रतिच्छेदन। तो दो गोलों का प्रतिच्छेदन से जो नया गोला प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा? जैसे एक गोला है S1 x² y² z²
टू u1x टू v1y टू w1z प्लस d1, दूसरा है h2 x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर टू u2x टू v2y टू w2z प्लस d2। ये दो गोले हमें दिए हुए हैं और हमें ज्ञात करना हो कि इन दोनों गोलों के प्रतिच्छेद से नया जो गोला उभयनिष्ठ गोला प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा। तो इन दोनों गोलों के प्रतिच्छेदन से अगर दो गोले हैं आपस में अगर काटेंगे तो इससे हमें एक समतल प्राप्त होगा और वो समतल क्या प्राप्त होगा, वो समतल ऐसा प्राप्त होगा जो इन दोनों को संतुष्ट करे। तो दोनों को संतुष्ट के लिए हम S1 में से S2 घटाएंगे तो क्या बचेगा 2 u1 माइनस u2 इंटू एक्स टू v1 माइनस v2 इंटू वाई टू w1 माइनस w2 z प्लस d1 माइनस d2 इक्वल टू 0। ये हमें एक ऐसा समतल प्राप्त होगा दोनों को घटाने से जो दोनों के बिंदुओं को संतुष्ट करेगा और दोनों बिंदुओं को संतुष्ट करने वाला जो समतल प्राप्त होगा ये इसका उभयनिष्ठ समतल होगा। यानी दो गोले अगर आपस में काटेंगे तो उनके प्रतिच्छेद से जो तल प्राप्त होगा वो एक उभयनिष्ठ समतल प्राप्त होगा और उसको हम दोनों में से घटा के ज्ञात करेंगे। और इससे अगर क्वेश्चन में इस प्रकार से आ जाए इन दोनों गोलों से जाने वाला नए गोले का समीकरण अगर ज्ञात करना हो तो दो गोलों के प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाले गोले का समीकरण, अगर दो गोले हैं उनके प्रतिच्छेद से जाने वाला कोई समतल है तो उसमें एक अचर राशि का डिफरेंस होता है s1 प्लस लेमडा s2 इक्वल टू 0। तो ये लेमडा है, इसका मान हम ज्ञात करके इसमें रख देते हैं। तो इन दोनों गोलों से प्रतिच्छेद नया जो गोला है इन दोनों गोलों के प्रतिच्छेद बिंदु से यानी इस समतल से जाने वाले गोले का समीकरण भी हमें प्राप्त हो जाता है। तो आप देखिए नेक्स्ट है इन्हीं टॉपिक से आगे रिलेटेड दो क्वेश्चन हम करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, एक सर्किल दिया हुआ है एक वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है और इसके केंद्र का निर्देशांक भी हमें ज्ञात करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए इसमें हमें क्या दिया हुआ है, एक वृत्त का केंद्र और त्रिज्या ज्ञात कीजिए। जो दिया गया समतल है, अपने पास समतल दिया हुआ है x प्लस 2y प्लस 2z प्लस 7 इक्वल टू 0 और एक अपने पास गोला दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 2y माइनस का 4z माइनस 19 इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 2y माइनस का 4z माइनस का 19 इन के प्रतिच्छेद से प्राप्त होता है। और ये क्वेश्चन आया हुआ भी है 2016 में 10 अंक का क्वेश्चन आया हुआ है, इम्पोर्टेंट है। तो इनके प्रतिच्छेद से जाने वाला ये समतल दिया हुआ है x प्लस 2y प्लस 2z प्लस 7 और ये गोला दिया हुआ है। इनसे प्रतिच्छेद से यानी कि ये एक गोला है और ये हमें जो समतल दिया हुआ है वो है। ठीक है, ये इसका केंद्र हो जाएगा। इससे हम ये लंब दूरी n c ये इसकी लंब दूरी आ जाएगी p और ये इसकी रेडियस हम r मान लेते हैं और ये np इसका त्रिज्या हो जाएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये जो गोला हमें दिया हुआ है इस गोले का केंद्र, क्योंकि ये गोले के समीकरण से ही प्राप्त होगा। तो समीकरण 2 से देखिए गोले का केंद्र क्या होता है। गोले का केंद्र x के गुणांक का आधा, y के गुणांक का आधा और z के गुणांक का आधा और चिन्ह चेंज करते हैं तो x के गुणांक का आधा -1, इसके गुणांक का आधा 1, इसके गुणांक का आधा -2। ये हमें
किसकी गोले का के अंदर प्राप्त हुआ। ठीक है, ये हमें गोले का के अंदर, सॉरी ये माइनस का 4z है, तो ये हमें इस गोले का केंद्र प्राप्त हुआ। अब हम देखते हैं गोले की त्रिज्या। गोले की त्रिज्या कैसे ज्ञात करते हैं? u स्क्वायर v स्क्वायर w स्क्वायर, कल वाला वीडियो देखना। माइनस डी यानी प्लस का 19, तो कितना आया? नीचे देखिए, गोले की त्रिज्या अंडर रूट 1 प्लस 4 प्लस 19 यानी अंडर रूट 25, 5 आ गई। ये गोले की त्रिज्या हमें 5 प्राप्त हुई। अब हम देखते हैं सी के निर्देशांक है हमें -1, 1 और 2। अब हम ये लंब दूरी भी ज्ञात करते हैं P, यानी गोले के अंदर C जिसके निर्देशांक -1, 1, 2 से समतल अपने को क्या दिया हुआ है? समतल है x प्लस 2y प्लस 2z प्लस 7 = 0। इस पर हम लंब दूरी निकालते हैं। लंब दूरी P, लंब दूरी का सूत्र याद है? कैसे याद करते हैं? किसी भी बिंदु से समतल की लंब दूरी याद करने का तरीका है, वो बिंदु सबसे पहले x y z का मान x y z की जगह रखना है। तो देखिए -1 प्लस 2 इंटू a 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस का 7, और नीचे क्या करना है? हमेशा याद रखना, फर्स्ट सबसे पहले ये तीनों बिंदु x y z की जगह रखना है, और फिर x y z के गुणांक का अंडर रूट लेना है। तो 1 प्लस 4 प्लस 4, 1 प्लस इसका 2 का 4, 2 का 4, तो कितना आया? -1, 2 प्लस 4 प्लस 7 अंडर रूट 9, तो यह आ जाएगा 12/3 यानी कि 4। ये हमें लंब दूरी 4 है वो प्राप्त हुई, P का मान हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, अब हम निकालते हैं वृत्त की त्रिज्या। दिए गए जो विनिष्ट वृत्त है इसकी त्रिज्या निकालते हैं। तो वृत्त की त्रिज्या NP कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए NP r का स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। r का स्क्वायर कितना है? 25, 5 का वर्ग 25, और ये हमें 4 आया। 4 का स्क्वायर 16, 25 में से 16 यानी 9। ये वृत्त की त्रिज्या हमें प्राप्त हुई अंडर रूट 9 यानी कि 3। ठीक है, हमें वृत्त की त्रिज्या प्राप्त हो गई 3। अब हम इस वृत्त का केंद्र यानी n के निर्देशांक भी ज्ञात करेंगे। तो अब ध्यान से देखिए n के निर्देशांक कैसे ज्ञात कर सकते हैं? निर्देशांक के लिए हमेशा ध्यान रखना, कोई भी निर्देशांक ज्ञात करना हो तो उस सरल रेखा का समीकरण हमें देखना पड़ेगा। तो हम देखते हैं ये जो लाइन है इसका समीकरण क्या हम ज्ञात कर सकते हैं? अब ये लाइन इस समतल पर भी है, तो इसके जो बिंदु होंगे वो समतल में रख देंगे तो हमें n का मान प्राप्त होगा। तो ध्यान से देखिए इस लाइन का समीकरण हम ज्ञात कर सकते हैं। कर सकते कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं, क्योंकि ये जो लाइन है इस बिंदु से तो गुजरती है और ये जो समतल है इसके लंबवत है। तो इस बिंदु से गुजरने वाली, या हम देखते हैं CN रेखा का समीकरण। CN रेखा का समीकरण, सरल रेखा का समीकरण x माइनस x1/L, y माइनस y1/m, z माइनस z1/n, ये सरल रेखा का समीकरण होता है। L, M, N जो रेखा होती है उसके लंब या लंबवत दिक् अनुपात होते हैं। तो x प्लस 1/, इसके दिक् अनुपात देखना है तो दिक् अनुपात हमेशा लंबवत के होते हैं। तो ये तल है, ये इसके लंबवत है, इसके दिक् अनुपात हम इसके दिक् अनुपात में रख देते हैं। तो L कितना है? यानी समतल के दिक् अनुपात, x का गुणांक 1, y माइनस 1/, दिक् अनुपात 2, z माइनस 2/2,
ये हमें सरल रेखा आ गई, इसके बराबर हम k मान लेते हैं। तो इस सरल रेखा पर बिंदु देखिए क्या आएंगे, इस पर सरल रेखा पर बिंदु k-1, 2k+1, 2k+2, ये बिंदु हमें सरल रेखा के ऊपर प्राप्त होंगे। अब इस सरल रेखा पर ये जो बिंदु है कहीं पर भी हो सकते हैं, लेकिन हमें तो इस पॉइंट पर ये चाहिए n, जबकि ये पॉइंट क्या है, इस सरल रेखा का और ये जो समतल है इसको काटने वाला बिंदु है। तो हम क्या करेंगे, ये बिंदु इस समतल में रखते हैं और फिर k का मान निकालते हैं। तो देखिए मान रखने के बाद में मान रखते हैं तो समतल में रखेंगे, समतल से k-1 + 2, 2k+1 + 2, 2k+2 प्लस का 7 = 0। तो यह आ गया k-1, 4k+2, 4k+4 + 7 = 0। तो यह आ गया 9k प्लस का 11, 12 = 0। इससे k बराबर आ जाएगा -12/9 -4/3। यहाँ हमने k का मान प्राप्त किया और k यहाँ वाला बिंदु है, इसलिए अब इसमें k का मान रख देते हैं। तो ये हमें इस वृत्त का निर्देशांक प्राप्त होंगे। k का मान रखते हैं तो -3, 4/3 -1, ठीक है। k का मान रखने पर और 2 × -4/3 प्लस का 1 और 2 × -4/3 प्लस का 2, तो कितना है ये 4, 3 -7/3 हो गया। ये आ जाएगा 8 -5/3 हो गया। और ये कितना आएगा 8 में से 6 -2/3। ये जो बिंदु है वो क्या होंगे, ये होगा वृत्त का केंद्र, ठीक है। तो यही मान हमें ज्ञात करना था, वृत्त का केंद्र ज्ञात करना था और वृत्त की त्रिज्या। तो इस प्रकार से हम सूत्र से, फार्मूले से वृत्त का केंद्र ज्ञात कर सकते हैं। वृत्त का केंद्र ज्ञात करने के लिए हमें इस रेखा का समीकरण ज्ञात करना जरूरी है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देगी प्रतिच्छेद वाला। सेकेंड क्वेश्चन में देखो, इसमें अपने को दिया हुआ है एक तो वृत्त है। तो वृत्त को देखो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें z 0 है इसलिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं z² - a² = 0 और एक है z = 0। ये एक वृत्त है, ये गोला और ये समतल, इनको काटता है। दो अगर समीकरण लिखी हुई है गोला और तल, इसका मतलब ये वृत्त का समीकरण है, क्योंकि ये इन दोनों के संयुक्त समीकरण है, यानी दोनों को काटने वाले का समीकरण है। तो या इन दोनों से जाने वाले गोले का समीकरण है। तो हम निकालते हैं 1 तथा 2 से जाने वाले गोले का समीकरण। अगर दो वक्र दिए हुए हैं और उन दोनों से जाने वाले गोले का समीकरण हमें निकालना हो तो क्या करना है, दोनों के बीच में लैम्डा निकालते हैं, अचर संख्या लगा देते हैं x² + y² + z² - a² प्लस लैम्डा z = 0। ये एक ऐसा गोला हमें प्राप्त हुआ है जो इन दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरने वाला गोला है। अब यहाँ पर देखिए, ये है अल्फा बीटा गामा से जाता है, अतः यहाँ दिया हुआ है ये अल्फा बीटा गामा से गुजरने वाला है। तो हम इसमें अल्फा बीटा गामा रख देते हैं। तो α² β² गामा² -a² प्लस लैम्डा गामा = 0। और इससे लैम्डा का देखो मान क्या आएगा, लैम्डा का मान आ जाएगा
माइनस का अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू गामा। ये मान हमें लेमडा का प्राप्त हो गया। इस लेमडा का मान हम दिए गए समीकरण में रख देते हैं, क्योंकि इसमें जो स्वैच्छिक राशि हमने ली है वो हटाते ही हमें इसका समीकरण प्राप्त हो जाता है। तो ये मान हम यहाँ पर हटा देंगे, लेमडा का मान रख देंगे, तो हमें अभीष्ट इसका समीकरण प्राप्त होगा। अतः अभीष्ट गोले का समीकरण एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस का अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू गामा जेड इक्वल टू 0। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, गामा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जेड, या ऐसे लिख देते हैं ए स्क्वायर जेड इक्वल टू 0। ये जो समीकरण प्राप्त हुआ वो इस बिंदु से जाने वाले गोले का अभीष्ट समीकरण है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और एग्जाम्पल करेंगे।